फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं अर्चना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ मानसिक विकास पर चर्चा करूँगी। हम देखेंगे इसमें कि तीनों अवस्थाओं में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएँ होती है और उन अवस्थाओं के अंतर्गत हमने शारीरिक विकास देखा था कि किस प्रकार से तीनों अवस्थाओं के अंदर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत शारीरिक विकास किस प्रकार से हुआ था। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास का मतलब क्या है, मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मानसिक विकास से तात्पर्य प्राणी में मानसिक शक्तियों का उदय होना है। ठीक, मानसिक शक्तियों का उदय होना है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो मानसिक विकास क्या है, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता जो होती है बालकों की, उसे ही मानसिक विकास बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, इसे क्या बोलेंगे हम, मानसिक विकास। मानसिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है मानसिक विकास? एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत समझने की क्षमता, चिंतन, स्मरण, ध्यान केंद्रण, निरीक्षण करना, विचार, तर्क, कल्पना तथा समस्या समाधान की शक्ति सम्मिलित रहती है। देखिए, अगर कोई बच्चा है, अगर उसका क्या है, समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो चिंतन शक्ति बहुत अच्छी है, स्मरण बहुत अच्छे से कर पा रहा है किसी चीज़ का, उसका ध्यान केंद्रण पावर जो बहुत अच्छा है, निरीक्षण कर पा रहा, विचार, तर्क, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, तो हम सम्मिलित रूप में क्या बोल सकते हैं कि उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है। ओके, मानसिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं कि शारीरिक विकास जो है वो एक निश्चित आयु सीमा तक ही होता है। एक निश्चित आयु सीमा के बाद वो क्या हो जाता है, शारीरिक विकास रुक जाता है। लेकिन जो मानसिक विकास है वो सतत प्रक्रिया है, वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका मानसिक विकास होता है। तो मानसिक विकास के कारण ही प्राणी क्या करता है, अपने चारों के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, और वो ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे वो अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। अपने वातावरण में क्या करता है, वो समायोजित हो जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे अगर किसी का, जैसे शैशवावस्था में देख लेते हैं हम, जब छोटा बच्चा पैदा होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है। ठीक, उसकी मम्मी को समझ जाता है कि इसे भूख लगी है और उसे दूध पिला देती है। लेकिन जब वो 1 साल का हो जाता है तो विभिन्न संकेतों द्वारा क्या करता है, अपने भूख को अपने पेरेंट्स के सामने रखता है। जैसे वो अपने दूध की बोतल को लेकर अपनी मम्मी के सामने जाता है, तो उसकी मम्मी को समझ में आ जाता है कि नहीं, इसे भूख लगी है, तो क्या करती है, दूध का बोतल जो रहता है उसमें दूध भर के दे देती है। ऐसे फिर वो 2 साल का होता है तो उसका भाषा विकास हो जाता है, तो अब मतलब भाषा का यूज करके वो खाने की चीज़ें मांगने लगता है। ऐसा मतलब जैसे जैसे बच्चों का आयु बढ़ता है वैसे वैसे उनका मानसिक विकास भी बढ़ता है। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब शैशवावस्था, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके उनकी मानसिक विकास कैसा होता है उनका। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि शैशवावस्था में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करता है। जन्म से लेकर 3 माह तक अगर हम देखें कि बच्चे का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो केवल क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है जन्म के समय, भूख लगता है तो वो रोता है। ओके, भूख लगने पर वो क्या करता है, रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करता है, चौंकता है, मतलब अगर बहुत जोर से शिशु के सामने बोला जाए तो वो चौंक जाता है, किसी चमकदार चीज को देखकर आकर्षित हो जाता है, कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। अगर उसके सामने कोई चमकदार चीज आ जाए तो वो क्या करता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और कभी कभी हंसता भी है और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। ओके, फिर चौथे से छठे मास में क्या होता है, शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है।
मतलब धीरे धीरे वो व्यंजन बोलने लगता है। वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पे वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करने लगता है वो। कौन से माह में? चौथे से लेकर छठे माह तक। सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है। जो आजू बाजू लोग जो बोलते हैं उस चीज का वो क्या करता है? अनुकरण करता है। वह अपना नाम समझने लगता है। जिस नाम से उसे उसके मम्मी पापा या घर के सदस्य जिस नाम से उसे पुकारते हैं वो अपना नाम समझने लगता है। जैसे हम अक्सर छोटे बच्चों को बाबू बोलते हैं, बाबू बाबू। अगर किसी दूसरे को भी बाबू बोले तो छोटा बच्चा ही देखता है, उसे लगता है कि नहीं मुझे ही बाबू बोल रहे हैं, तो क्या करता है? अपने नाम को समझने लगता है। 7वें माह में 7वें से 9वें मास तक वो घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। छठे माह में अक्सर बच्चा बैठने लगता है और 7वें माह से वो घुटने के बल चलने लगता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वो बोलने का अनुकरण करता है। 10वें माह से 1 वर्ष तक वो क्या करता है? बोलने का अनुकरण करता है। मतलब वो बोलने की कोशिश करता है। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं बेटा माँ बोलो, पापा बोलो, तो वो बोलने की कोशिश करता है। अच्छे से बोल नहीं पाता लेकिन कोशिश करता है। दूसरे वर्ष से शब्द का वाक्य बोलने लगता है। शब्द व वाक्य बोलने लगता है। कुछ शब्द बोलने लगेगा, कुछ छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है दूसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। तीसरे वर्ष में वो अपना नाम भी बताने लगता है। कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है। अगर बच्चे को छोटी छोटी कविताएं सिखाई गई है और उन्हें कहानियां बताई गई है तो पूछने पर वो छोटी छोटी कविता सुनाते हैं। अपना नाम, अपना एड्रेस भी आजकल के बच्चे बताने लगे हैं। आजकल के बच्चे बहुत डेवलप हो गए हैं। चौथे वर्ष तक वो 4-5 तक गिनती लिखना और अक्षर लिखना जानने लगते हैं। चौथे वर्ष में वो क्या करते हैं? 4 से 5 तक गिनती लिखते हैं और कुछ अक्षर भी लिखना जान जाते हैं। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। शिशु को यह समझने लगता है कि ये वस्तु भारी है, मतलब वजन का ज्ञान आ जाता है उसके अंदर, भार का, कि ये हल्का है और ये भारी है। 5वें वर्ष में उसे वजन का ज्ञान आ जाता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है। वह अपना नाम लिखने लगता है। तो उसे रंग का नाम तो नहीं पता होता लेकिन वो पहचानने लगता है कि ये रंग ये है। नाम तो उसे नहीं पता रहता है अभी 5वें वर्ष में। वह अपना नाम लिखने लगता है। 5वें वर्ष में वो क्या करता है? अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती है। क्या होता है? शैशवावस्था में उनके तर्क और निर्णय करने की क्षमता का अधिक विकास नहीं हुआ रहता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तर्क और निर्णय करने की क्षमता का विकास नहीं हुआ रहता है शैशवावस्था में। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे उनकी ज्ञानेंद्रियां विकसित होती है वैसे वैसे उनके अंदर संवेदन क्रिया जो होती है उनका विकास होने लगता है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा सीखते हैं। शैशवावस्था में किस प्रकार बच्चे सीखते हैं? ज्यादा अनुभव द्वारा, निरीक्षण करके, अनुकरण द्वारा। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं शैशवावस्था में। जैसे वो बड़ों को करते हुए देखते हैं वैसे वो भी करते हैं। जैसे बड़े बोलते हैं वैसे छोटे बोलते हैं, जैसे बड़े काम करते हैं वैसे बड़े भी छोटे काम करते हैं। मतलब अनुकरण जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है शैशवावस्था में। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि बाल्यावस्था में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। अब जैसे देखिए शैशवावस्था तक से जन्म से लेके 5 वर्ष तक, अब बच्चा 5 वर्ष तक आया, उसका मानसिक विकास डेवलप हुआ उतना कि वो मतलब निरीक्षण द्वारा, अनुकरण द्वारा, अनुभव द्वारा चीज़ों को सीख रहा है, कुछ गिनती लिख पा रहा है, छोटी छोटी कहानियाँ बता रहा है, रंग को पहचानने लगा है, वो अपना नाम बताने लगा है। शैशवावस्था में इतना उसका मानसिक विकास हो गया है। अब बाल्यावस्था में उसका मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है?
बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। अब देखिए, बाल्यावस्था में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, वो समूह में रहने लगते हैं अलग अलग बच्चों के साथ, वो अलग अलग चीज़ें देखते हैं, अलग अलग बातें सुनते हैं, तो उनका जो मानसिक विकास होता है उसी प्रकार से बढ़ने लगता है। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन समुचित मात्रा में हो जाता है, मतलब कुछ मात्रा में इसका विकास हो जाता है। समझने की क्षमता, स्मरण करने की, विचार कर सकता है वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ को लेकर, फिर समस्या समाधान कर सकता है, थोड़ा बहुत तर्क लगा सकता है, चिंतन कर सकता है, और किसी चीज़ को लेकर वो अपना निर्णय भी ले सकता है कुछ मात्रा में, पूर्ण रूप से नहीं। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। जैसे देखिए, बच्चे खेल रहे हैं समूह में और कुछ बच्चों ने झगड़ा कर लिया, तो फिर टीचर पूछेगी कि किसकी गलती है, मतलब किसने किसको मारा है, ऐसे। तो उसमें से वो जो बच्चा रहेगा दूसरा वाला, वो अपने टीचर को उस घटना का वर्णन करके बताता है कि नहीं मैम ऐसा हुआ था, इसने इसको मारा, ये ऐसा किया था, वो सारी चीज़ें बता सकता है। मतलब छोटी छोटी घटनाओं का वो आराम से वर्णन कर सकते हैं बाल्यावस्था में। उसके बाद हम देखेंगे, बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संचय करने की क्षमता। बाल्यावस्था में संचय करने की क्षमता जो होती है बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संचित करके रखते हैं। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। क्या करते हैं? रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। जैसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। बाल्यावस्था में बच्चे जब आते हैं तो वो मिट्टी के खिलौने बनाने लगते हैं, कागज के खिलौने, जैसे जहाज, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें कागज की बना कर वो खेलते हैं। लकड़ी की भी वस्तुएं बनाने लगते हैं। इनमें मतलब रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि आ जाती है बाल्यावस्था में। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, उन्हें बहुत आनंद मिलता है रचनात्मक कार्य करने में। तो फिर उसके बाद बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं? समूह में रहना पसंद करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि बाल्यावस्था में बच्चों को, मतलब बाल्यावस्था में जो बच्चे रहते हैं उन्हें गैंग एज भी बोलते हैं, मतलब समूह आयु की एज भी बोलते हैं बाल्यावस्था में। बच्चे समूह में रहना बहुत पसंद करते हैं और कार्य को समूह में ही करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की सामान्य प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। अनुकरण का विकास बहुत, मतलब शैशवावस्था में भी अनुकरण करते हैं, लेकिन उसका और अधिक विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। सहानुभूति आ जाती है, सहयोग करने लगते हैं एक दूसरे का, इन सभी प्रवृत्तियों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। ओके। बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने, लिखने में, सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। देखिए, वो मतलब खेल जो बाल्यावस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ने से ज़्यादा उनका ध्यान खेलने में रहता है। तो खेल क्या हो जाता है? उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वो पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। ओके। बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। आत्मविश्वास विकसित हो जाता है बाल्यावस्था में। ओके। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था कब से होता है? जो 12 से लेकर 18 साल तक किशोरावस्था की एज होती है। किशोरावस्था में क्या होता है? मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि मानसिक विकास जो होता है वो अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। मतलब किशोरावस्था में हम ये बोल सकते हैं कि मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक विकास हो गया रहता है बालकों का। किशोर किशोरी के स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। अब उनकी जो स्मरण शक्ति होती है उसमें क्या आता है, स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। वो बहुत अच्छे से कल्पना करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, किसी चीज को लेकर तर्क करने लगते हैं, ठीक। और अमूर्त चिंतन मतलब इमेजिनेशन पावर एक तरह से हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से वो करने लगते हैं। समस्या समाधान, किसी समस्या को खुद से उसका समाधान निकालने लगते हैं। ये जो मानसिक शक्तियाँ होती है पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है किशोरावस्था में। लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते। लेकिन वो जो इसका उपयोग है वो जैसे बड़े करते हैं उस तरह से उसका उपयोग अभी करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है। ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछ चुका है कि कल्पना की बहुलता किस अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है। तो किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये बीटीसी के पेपर में बहुत बार पूछा है एमसीक्यूज में, या फिर इसमें यूपी टेट में भी पूछ सकता है। ओके, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि किशोरावस्था जो है वो कल्पना की बहुलता पाई जाती है किशोरावस्था में। वे कभी कभी दिवा स्वप्न देखने लगते हैं। दिवा स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है, शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है। और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोर किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति के साथ साथ वो वाक्पटुता करने लगते हैं, मतलब उनको एक्सप्लेन करने लगते हैं चीज़ों को अच्छे तरीके से। इस अवस्था में किशोर किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास हो जाता है। उनकी जो रुचियाँ है वो अपनी रुचियों को समझने लगते हैं कि मेरी रुचि किस में है, उसमें उनका तीव्र विकास हो जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर किशोरियों की विशेष रुचि होती है। किशोरावस्था में क्या होता है, बालक अपने आप को बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखाना चाहते हैं, अपने आप को बहुत मतलब सज संवर के रहना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करते हैं, पौष्टिक भोजन खाना भी बहुत पसंद करते हैं। रोजगार के लिए वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि उन्हें रोजगार मिल जाए। कंप्यूटर, इंटरनेट, उसमें विशेष रुचि आ जाती है उन्हें। ओके, साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति भी उन्हें विशेष रुचि आने लगती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित हो रहा है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक। तो इसमें क्या करना पड़ता है, किशोर किशोरियों को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है, मतलब अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समायोजित करना पड़ता है वातावरण में, अपने समाज में। ओके, तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मानसिक विकास का अर्थ और तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत किस प्रकार से मानसिक विकास होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।